Hey guys, welcome back with the 6th chapter of NCERT English Book Honeydew Class 8. 6th chapter का नाम है This is Jodie's Found. अब देखते हैं बिफोर यू डिड में क्या दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि जब हमें कुछ छोटा मोटा मतलब कट लग जाता है या फिर हमारे हाथ जल जाते हैं थोड़े बहुत, तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाकर घरेलू नुस्खा अपना लेते हैं, छोटे मोटे उपाय कर लेते हैं और वो सब ठीक हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ वैसा ही है। जोडी के जो फादर हैं उन्हें एक रेटल स्नेक ने काट लिया है एंड उसका उपाय है कि एक डो मतलब कि फीमेल हिरन को बोलते हैं, फीमेल डियर को बोलते हैं, कि उसका हार्ट अगर हम लोग यूज़ कर ले उस जगह पर और लीवर, तो जो सांप का जहर है वो ख़त्म हो जाता है। तो जोडीज फादर ने भी यही किया। उसके पापा ने एक डो का हार्ट एंड लीवर यूज़ किया एंड वो पॉइजन से बच गया। अब जोडी सोचता है कि इसकी मम्मा तो मर गई, डो तो नहीं है, तो उसका बेबी, जिसे हम लोग बेबी डियर को हम लोग फाउंड बोलते हैं, तो उसके फाउंड का अब क्या होगा, ये था जोडी के माइंड में क्वेश्चन। तो स्टोरी में क्या होता है वो देखते हैं। तो सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। जोडी जो है वो बार बार उसी फ़ोन के बारे में सोचता है कि वो फ़ोन कैसा होगा, कहाँ होगा, एंड फिर उसे नींद नहीं आने लगती, वो परेशान सा रहता है। तो अपने पापा के रूम में जाता है उनके पास। उसके पापा का नाम है पेनी एंड वो अपने पापा के पास जाता है, देखता है उसके पापा रेस्ट कर रहे होते हैं। वो भी उनके पास जाके बैठ जाता है आराम से, और मतलब वो थका सा होता है और इधर उधर देखता रहता है, उसे नींद नहीं आती होती। तो वो अपने पापा से फिर बात करता है और पूछता है, अभी आप कैसे हैं पा? तो उसके पापा बोलते हैं, अब मैं ठीक हूँ। वो जो मौत थी मेरे ऊपर, मतलब अगर वो डो नहीं होती तो मैं मर ही जाता, बट अब मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ। तो ये भी बोलता है हाँ। और उसके बाद उसके पापा बोलते हैं उसे कि वो उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि उतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ये डरा नहीं और कामली इसने हेल्प की उनकी। फिर जोडी उनसे पूछता है कि क्या उन्हें वो फाउंड याद है, क्या वो उसे पहचान सकते हैं, एंड अभी वो कहाँ पे होगा। वो मतलब वो उस फाउंड के बारे में सोच रहा था और जानना चाहता था। तो उसके पापा बोलते हैं, बिल्कुल मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उसकी मॉम के कारण ही मेरी जान बची है। तो फिर ये पूछता है कि वो फाउंड तो डरा हुआ होगा ना एंड बाहर ही होगा, क्या हम लोग उसे यहाँ ला सकते हैं? तो उसके पापा कुछ देर तो शांत रहते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, फिर वो हाँ बोल देते हैं। तभी जोडी बोलता है हाँ, उससे बड़ा होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आप ज़्यादा दूध पीता नहीं हूँ, तो एक टाइम का दूध मैं उससे दे दूँगा और फिर हम लोग उसके साथ रहेंगे। और वो लोग फिर उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो मिलविल के साथ जाता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया कि घोड़े पर वो लोग दोनों जा रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। अब जोडी मिलविल से बात करता है कि क्या हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं, तुम मेरी मदद करोगे ना? तो मिलविल बोलता है हाँ, वी विल फाइंड हिम। अब वो लोग जंगल पहुंच जाते हैं एंड वहाँ से मिलविल को जोडी इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें ये नॉर्थ साइड में चलना चाहिए, क्योंकि पापा को यहीं पे सांप ने काटा था इसी साइड में, तो शायद हमें वो वहाँ पे मिल जाए। अब जोडी उस फोन के बारे में सोचता रहता है एंड जब वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं नॉर्थ साइड में, तब वो चाहता है कि मिलविल उसके साथ ना जाए, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि मिलविल उसे देखे कि जब वो उसे फाउंड मिल जाएगा तो उसके चेहरे पे जो खुशी होगी जोडी के, जो लविंगनेस होगी, वो मतलब नहीं चाहता कि कोई भी देखे, मिलविल भी देखे। वो उसे सीक्रेट रखना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसे ना देखे। और दूसरा थिंकिंग ये भी आता है उसके मन में कि अगर मीन्स वो फाउंड नहीं मिला, तो जब जोडी बहुत उदास हो जाएगा, तो उसका चेहरा बहुत सूख जाएगा, तो वो उस नज़ारे को भी मिलविल ना देखे। मीन्स दोनों कंडीशन में वो चाहता था कि मिलविल उसे ना देखे, दोनों कंडीशन को वो सीक्रेट रखना चाहता था। इसलिए वो मिलविल को बोलता है कि आप यहीं रुको, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल जाके लेकर देख के आता हूँ, क्योंकि ये जो श्रब्स है ना छोटे हैं और काफ़ी डेंस है, तो यहाँ से हॉर्स पार नहीं हो सकता है। शुरू में तो मिलविल नहीं मानता, वो बोलता है अगर तुम अकेले गए, तुम्हें कुछ हो गया तो मतलब वो डर जाता है। फिर बोलता है जोडी डोंट वरी, आई विल टेक केयर। और उसके बाद वो मिलविल को मना लेता है। मिलविल वहीं पे रुक जाता है और जोडी आगे जाता है धीरे धीरे, और फिर खोजता है कि कहाँ पे होगा वो फाउंड।
एक पल के लिए तो जॉर्डी को लगता है कि वो खो गया है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर वो ऊपर देखता है कि बर्ड्स जो है उड़ रहे हैं काफ़ी एक ही जगह पे। तो वो अंदाज लगा लेता है एंड नीचे देखता है कि कैट्स के भी पैरों के निशान है, बड़ी कैट के। तो उसे समझ आ जाता है कि हाँ ये डॉग की जो बॉडी होगी वहाँ पे ये सब जा रहे हैं। तो वो बर्ड्स को देखकर ही आइडिया लगाता है, प्रिंस को देखकर, कि ये लोग वहीं उसे खा रहे हैं क्योंकि वो तो मरी हुई थी। तो फिर उसी को ट्रैक करके ये आगे बढ़ता है। आगे उसे वो फ़ोन मिल जाता है, वो भी वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। एंड जब जॉर्डी वहाँ पहुँचता है तो वो फ़ोन उसे देखता है, वो फ़ोन एंड बट वो डर के पीछे भागता नहीं है, बस वहाँ पे बैठ के बस वो उसे स्टेयर करता रहता है। एंड जॉर्डी भी सोचता है कि अब मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ, कंफ्यूज हो जाता है। एंड फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और विस्पर करता है, मतलब धीरे से बोलता है, हे इट्स मी, ये मैं हूँ। और फिर वो धीरे धीरे वो पहुँचता है फ़ोन के पास एंड उसका जो गला है उससे वो सहलाता है, जो कि मतलब फ़ोन को काफ़ी पसंद आता है। अब जॉर्डी जो है बहुत खुश एंड एक्साइटेड हो जाता है कि उसे वो फ़ोन मिल गया है। अब जॉर्डी जो है एकदम धीरे से प्यार से आराम से एकदम फ़ोन को अपनी गोद में उठाता है एंड उसे लेकर आगे जाता है। मीन्स और जब वो उसे उठाता है तो फ़ोन भी रिसीवर थोड़ा सा डर जाता है, बट वो भागता नहीं है क्योंकि जॉर्डी जो है उसे बहुत प्यार से केयरफुल तरीके से उठाता है गोद में ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। एंड वो जब उठाता है तो वो जो फ़ोन है वो काफ़ी, उसका जो स्किन है स्मूथ लगता है, काफ़ी सॉफ्ट लगता है जॉर्डी को। फिर वो उसे लेकर आगे बढ़ता है धीरे धीरे ताकि उसे चोट ना लगे। बट जॉर्डी को थोड़ा डर भी लगता है कि अगर वो उसकी मदर के स्पॉट जहाँ वो मतलब मरी पड़ी है वहाँ से जब फ़ोन को क्रॉस करके ले जाएगा तो फ़ोन शायद कूद जाए उसकी गोद में से या फिर उसे किक मार दे। एंड वो थोड़ा सा भारी भी लग रहा था जॉर्डी को। वो सोचा था अगर ये दोबारा भाग जाए तो मैं इसे कैसे पकड़ूंगा, कैसे रखूँगा। एंड वो अचानक से फिर फ़ोन का जो लेग है वो बुशेस में फंस जाता है और फ़ोन थोड़ा भारी लगता है जॉर्डी को, तो वो उससे भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है वो पैर को बाहर निकालने में। बट वो निकाल लेता है एंड फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कांटे वाली झाड़ियाँ भी होती हैं, बुशेस, उन सब से बहुत संभल कर जॉर्डी जो है फ़ोन को लेकर निकलता है। एंड एक साइड से जॉर्डी को बहुत खुशी भी हो रही थी कि फ़ोन उसे परेशान नहीं कर रहा था, वो आराम से उसकी गोद में बैठा था, उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मीन्स उसने भी जॉर्डी को एक्सेप्ट कर लिया है और इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा थी उसे। अब वो लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैं, रोड पे पहुंच जाते हैं जहाँ से उसका घर अब थोड़ी दूर पे। जॉर्डी वहाँ पे बैठ कर रेस्ट करता है एंड फ़ोन को भी नीचे रख देता है और बोलता है फ़ोन से, अब मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद उठाऊंगा, थोड़ा सा सांस ले लो उसके बाद। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा ने बताया था कि एक बार आप फ़ोन को गोद में लेके चलो तो बाद में वो फ़ोन आपको फॉलो करने लगता है। जॉर्डी इस बात को चेक करता है, वो हल्का सा उठकर हल्का सा आगे बढ़ता है और देखता है वो फ़ोन उसके पीछे आ रहा है या नहीं, बट फ़ोन भी फिर उसे फॉलो करता है। इस बात से जॉर्डी बहुत खुश हो जाता है कि फ़ोन ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो फ़ोन को बिलोंग करता है क्योंकि वो उसे फॉलो कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है। इस बात ने जॉर्डी को बहुत ज़्यादा खुशी दी। अब जॉर्डी सोचता है कि फ़ोन मेरे साथ खेले, वो इमेजिन करने लगता है कितना अच्छा होगा, वो मेरे साथ खेलेगा, मेरे आगे पीछे भागेगा, अगर मैं उसे कुछ बॉल वगैरह दूँ तो वो उसे लेके मेरे पास आएगा। मतलब बहुत सारी खुशी उससे होने लगती है ये सब सोच कर कि वो मैं इसके साथ खेलेगा। पर जॉर्डी उसे दोबारा गोद में उठा लेता है एंड फिर आगे बढ़ता है। कुछ देर पहुँचने के बाद फिर उसके हाथ में दर्द हो जाता है, फिर वो उसे नीचे रख देता है और बैठ जाता है और फिर चलता है। तो फिर से फ़ोन उसे फॉलो करने लगता है, एकदम जैसे उसके साथ साथ चलने लगता है। फिर जॉर्डी को लगता है नहीं, फिर मैं उसे उठा लेता हूँ, फिर से वो उसे उठा लेता है और फिर वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एंड उसे इतनी खुशी हो रही होती है, इतना अच्छा लगता है कि वो बोलता है घर तो कुछ ही दूर है, वो तो उससे फ़ोन को मतलब गोद में लेके सुबह और शाम रात भर दिन भर घूम सकता है, तो फिर वो घर तो आराम से पहुँच जाएगा। इसलिए वो उसे उठा लेता है और फिर उठा कर ही घर पहुँचता है। उसके बाद वो फ़ोन को लेकर अपने पापा के रूम में जाता है और उन्हें दिखाता है, पालुक वो किसे लेकर आया है। पेनी उसे देखता है एंड बोलते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मतलब उसके पापा बहुत खुश हैं कि जॉर्डी को फ़ोन मिल गया।
पाउंड एंड जॉडी की आइज़ में एक अलग से चमक होती है, खुशी होती है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए उसके पापा भी हैप्पी हो जाते हैं। अब जॉडी किचन में जाता है एंड फॉन उसके पीछे पीछे जाता है किचन में। किचन में मिल्क रखा होता है और फिर जॉडी जो है मिल्क का क्रीम हटाकर एक बाउल में वो फॉन को मिल्क दे देता है पीने के लिए एंड फॉन भी सारी मिल्क को अच्छे से पी जाता है। जॉडी उसे जो मिल्क है वो अपने फिंगर्स से पिलाता है, तो फॉन उसे बहुत अच्छे से एक बेबी की तरह पीता है और जब वो उसके टंग फिंगर्स को टच करते हैं तो जॉडी को भी बहुत खुशी होती है। ऐसे कर करके वो सारा मिल्क पी जाता है। ये तो था चैप्टर भी कंप्लीट फ्रेंड्स, एंड क्वेश्चन आंसर अगेन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।